नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी को सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं, आपको और बताना भी चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में अनेकों विकास की योजनाएं जो कि भारत सरकार और हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कुछ लाई जानी है और कुछ लाई जा चुकी हैं, जिनमें से देहरादून में फिल्म सिटी आने को है। वहीं आज हम बात करना चाहेंगे आपसे उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर में जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे भारी उद्योग लगाए। रुद्रपुर का नक्शा ही बदल गया। इतना उद्योग आया, इतना डेवलपमेंट हुआ और मेडिकल कॉलेज से लेकर हर सुविधा वहाँ आ गई। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल्स और उद्योग आ गए। लेकिन एक वो भी शहर है जो कि उत्तर प्रदेश के ज़माने से एक विकसित शहर में से एक था। हाँ, हम बात करना चाह रहे हैं काशीपुर की। वहाँ देखिए कि जहाँ आज भी रुद्रपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आने को है, मेडिकल कॉलेज जो कि एम्स सैटेलाइट सेंटर जो कि जिसकी मांग काशीपुर में उठाई गई थी, सबसे ज़्यादा यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के कई नेताओं तक ये बात अपनी रखी गई कि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी इलाज से वंचित रह जाती है क्योंकि यहाँ आसपास कोई सरकारी मेडिकल सुविधा नहीं है। फिर भी वो किस्सा चला गया। आज हम आपसे एक और गुजारिश करना चाहते हैं और एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे 900 एकड़ के करीब नेपा फार्म, जी हाँ, काशीपुर रामनगर के मध्य में, पर्वतीय और तराई के मध्य में, और जो कि उत्तराखंड के सेंटर में पड़ता है। हाँ जी, पूरे उत्तराखंड का सेंटर जोन है। आज 900 एकड़ ज़मीन वहाँ पे खाली पड़ी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ी कोई योजना आए जिससे काशीपुर, जो कि विकास के क्षेत्र में पिछड़ चुका है, वो विकास के क्षेत्र में सब शहरों का एक समान विकास होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि काशीपुर भी उसी विकास की गति को पकड़े जिस तरह रुद्रपुर पकड़ा, क्योंकि ये पुराना शहर है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो काशीपुर में कई बार, कई वर्षों से, 20 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने मेयर, अपने चेयरमैन, अपने विधायक लाने को कामयाब रहे, परंतु विकास काशीपुर का नहीं हो पाया। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि नेपा में क्या सरकार योजना लेके आती है कि जिससे काशीपुर के लोग निराश ना हों। आज इसी मुद्दे को लेकर पे हमारे संवाददाता मानिक गुप्ता व अनुश्री भारद्वाज ने हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से बात की व केडीएफ के चेयरमैन राजीव घई जी से चर्चा की। आगे आने वालों में दिनों में देखते हैं कि इस पर सरकार की तरफ से क्या योजनाएं लाई जाती है। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से, और आज काशीपुर में आए हैं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी। तो सबसे पहले सर, आपको आप काशीपुर में आए और जैसे कि एक नए नए काम यहाँ पर जो आपने अभी गिनवाए हैं जो केंद्र सरकार कर रही है, आज मेरा जो सवाल है वो कुछ इससे हटकर होगा। जैसे कि लगातार जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। यदि हम बात करें रुद्रपुर की, तो रुद्रपुर में अब कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलने की बात चल रही है, सर्वे किया जा रहा है। किच्छा में एम्स चला गया, लेकिन 800 एकड़ लगभग जो जमीन नेपा की काशीपुर में खाली पड़ी है, उसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं गया, उसके ऊपर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? नहीं, सबका ध्यान है, उसमें भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगाने की बात चल रही है। अभी बोलना ठीक नहीं रहता है, समय आने दीजिए। एक एक इंच जमीन का उपयोग किया जाएगा यहाँ के विकास के लिए। एरोमा पार्क इतना बड़ा यहाँ पर आया है सेंट्रल से, उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नोडल अधिकारी उसके जिलाधिकारी बना दिए गए हैं सब जगहों के लिए कि वो सारी चीज़ों पर पूछ रहे हैं। यहाँ के मेयर हैं, यहाँ के उनका पूरा स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, सब देख रहे हैं। अब जहाँ तक काशीपुर के पर्टिकुलर कोई विकास की बात हो, अगर कोई कहे कि इसमें ये चीज़ आनी है तो उस पर भी विचार किया जाता है। उत्तराखंड के अंदर कोई आए
एक चीज कोई नैनीताल के अंदर है कि वही चीज जसपुर में नहीं हो सकती, एक चीज जसपुर में है तो वो वही नैनीताल में नहीं हो सकती। जहाँ जिस चीज की जरूरत है उसे ला रहे हैं। अब देखिए जसपुर में हमने करीब एक फुल प्लस रेडियो स्टेशन विद स्टूडियो खोल दिया है, कम लोगों को जानकारी है। डॉक्टर साहब को पता है, आपको पता है ना। तो फुल प्लस रेडियो स्टेशन आ रहा है, वो सैंक्शन पड़ा है। थोड़ा हमको उसका शुभारंभ करने का मौका नहीं मिला। चुनाव से पहले 3 बार प्रोग्राम हमने बनाए, वो नहीं हो पाया क्योंकि फिर आचार संहिता लग गई। तो मैं माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे मैंने उस समय भी अनुरोध किया और अभी भी कहा, तो समय मिलते ही हम स्वयं आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, एक नया तोहफा हम उत्तराखंड को देंगे। ये उत्तराखंड के लिए प्रोजेक्ट है और आ कहाँ रहा है, जसपुर में आ रहा है। कितनी बड़ी बात है। अब जसपुर ही उसके लिए वाइबल पाया गया, काशीपुर में नहीं आया। जसपुर और काशीपुर अलग थोड़ी है, हमारा एक ही तो है प्रदेश। मेरा तो जसपुर भी है, मेरा काशीपुर भी है, जहां पर जो होगा वहां लगाएंगे। अब DRDO से ये ऑक्सीजन प्लांट हम यहाँ लाए, जरूरत यहाँ थी उस समय, कोई हम CSR से ला रहे थे, कहीं से मांग रहे थे, यहाँ DRDO ने कहा हम दे देते हैं। तो इस तरह से जगह जगह लग रहे हैं। ऑक्सीजन का तो आपके जसपुर में भी आ गया है। अभी हमने वहाँ एक मशीन अल्ट्रासाउंड की दे दी है, वो अभी लगी नहीं है, उसका विधिवत हम शुरुआत करेंगे, पैसा भी दे दिया हमने। ऐसे ही बाजपुर के लिए अलग पैसा दे दिया है। तो सब जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ सेंटर से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से। यहाँ की सड़कें आप देखिए, 800 करोड़ रुपए का बाईपास यहाँ आ रहा है, 800 करोड़ का। अब ये जो ऊपर से फ्लाईओवर बन रहे थे, मैंने खुद इसका निरीक्षण किया, कई चीजें पूछी जो लोगों को वहां पर से हो नहीं रहा था। आखिर क्या है चर्चा में, ऐसा क्यों आ रहा है कि आप डिले कर रहे हैं। उस दिन ठेकेदार भी बुलाए, इंजीनियर भी बुलाए, सारे लोग बुलाए कि काम क्यों रुका हुआ है। आखिर हम पैसा दे रहे हैं, सरकार दे रही है, चाहे केंद्र आए चाहे राज्य आए, वो तो है तो सरकार हमारी। तो इसलिए कहीं ऐसा नहीं है, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। अगर कोई प्रोजेक्ट कोई बताएगा कि इसमें ये प्रोजेक्ट है, उस ओर भी हमें देखा जाएगा। वो जमीन हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ योजनाएं चल रही हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, अगर वाइबल हुआ तो। जैसे कि देखा गया है कि लगातार जो एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड सरकार निकाल रही है, उनको काशीपुर जो कि कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाला एक मार्ग है, इससे हटाकर, जबकि यहाँ पे सारे मानक पूरे हो सकते हैं क्योंकि नेपा की जमीन खाली है, तो ऐसे में जो लगातार जो प्रोजेक्ट हैं वो रुद्रपुर, देहरादून, किच्छा की तरफ भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं हम काशीपुर को हम कुछ, जब से उत्तराखंड बना, इग्नोर किया जा रहा है। कारण हम खुद लोग हैं, हम खुद काशीपुर नगरवासी ही उसके कारण है। जबकि 20 साल से हम एक ही तरफ भाजपा के साथ यहाँ चुनाव में विजयी करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम अभी तक अपने शहर को प्रशासन, शासन उनकी नजरों में नहीं ला पाए। तो ये कमी तो हम में ही है। ये ऐसी जगह है जहां IIM सिर्फ इसलिए लाया गया कि यहाँ लोग लगे उसके लिए। यहाँ सब, अब हमारे पास इतनी जमीनें हैं, स्कॉट फार्म में अभी बहुत सारा लैंड खाली है, नेपा में बहुत लैंड खाली है, और जहाँ तक हमने सुनने में आया, गांधी आश्रम की भी काफी जगह अगर निकाला जाए तो हमारे पास लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा है। हमने प्रयास किया, एम्स में वो नहीं आ पाया। हमने प्रयास किया, अब बिहार में डिफेंस का जो स्कूल बच्चों का खुला, वो भी रुद्रपुर चला गया। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो लाई जा सकती हैं। जैसे हमने ये डिमांड किया है, IIT गढ़वाल क्षेत्र में, रुड़की में है, तो उसकी एक कुमाऊं की ब्रांच काशीपुर में आ जाए। जी हाँ, बहुत सुरागी लाल को मेरा शुक्रिया, क्योंकि वो हमारी इस दुखती रग को आगे प्रेजेंट कर रहा है। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगे रहें, हमारा पूरा समर्थन है आपको। बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।